बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज का खूबसूरत व्लॉग की जानिब। जैसा कि हमेशा से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत व्लॉग लेकर आती हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स होते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से गुज़री है वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊँ। ये मेरा शौक़ भी है, पैशन भी है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुस्तफ़ीद हों। मैंने हाल ही में लिया है माइडिया का डिशवाशर। मॉडल है इसका WQP12WU7633G। जी हाँ, मार्केट में ये अभी अभी लॉन्च हो रही है, ये ब्रांच मर्ज हो रही है। मेड इन चाइना ये कंपनी है माइडिया की। और ब्रांड बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है और एलिगेंट है। एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा है और काम इसका जो है वो ज़बरदस्त है। मैंने ये काफ़ी दिन पहले परचेज़ किया था, तकरीबन 2 वीक तो हो चुके हैं। और मैंने कहा था कि सोचा था कि मैं इसको पहले यूज़ करूँगी फिर आप लोगों को इसके व्यूज़ दूँगी कि ये कैसा है। दिखने में बहुत खूबसूरत है। मार्केट में जितने भी जो पड़े हुए थे ना डिश वाशर दूसरी ब्रांड्स के भी, जैसा कि बॉश हो गया, जैसा कि डॉलेंस है और सैमसंग था, उन सब से ज़्यादा खूबसूरत इसकी बॉडी है। और आप लोगों के सामने जो है वो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहूँगी। और इसको मैंने अपने किचन में फ़िट कर लिया है और इंशाल्लाह मैं आपको सारा इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बना रही हूँ। और इसके जो बॉडी है इसके मुतालिक मैं आपको सारा जो है वो आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी कि इसकी क्या क्या एफिशिएंसीज इसमें है। और कितना ये जो है वो इसकी प्राइस मुझे मिली है 1,45,000। और अंदर से ये बहुत अच्छा है। इसके जो रैक्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। मैंने मार्केट में ना तमाम जो है वो विज़िट किए थे। इसके अलावा मैंने जो हमारा मीडिया है उस पे भी मैंने सर्च किए थे। जब मैं कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रही होती हूँ, इरादा करती हूँ, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं मीडिया से इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ। जैसे कि हमारा यूट्यूब, गूगल वगैरह, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ कि मार्केट में किस तरह का जो है वो क्या चीज़ है और कैसी उसकी क्वालिटी है, एफिशिएंसी कैसी है, बिजली की कंजम्पशन कितनी कर रहा है। और उसके मुतालिक जो चीज़ मैंने परचेज़ करनी होती है उसके मुतालिक जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ले लेती हूँ। और फंक्शंस उसके क्या हैं, प्रोग्रामिंग कैसे सेट करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो प्रोग्रामिंग आपको मैं सेट करना बताऊंगी, मैंने यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता जो इसके साथ बुकलेट आती है उस बुकलेट को देख के मैंने इसकी सारी जो है वो जो प्रोग्रामिंग है वो सेट की है। जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सेट करते हैं, ये बेशक कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये एक रोबोटिक मशीन्स हैं। और जब तक आप इनकी प्रोग्राम नहीं सेट करते, ये आपको इतना एफिशिएंसी अपनी नहीं दिखा पाती। और यही वजह होती है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं या सुनाई देते हैं कि हमारा डिशवॉशर तो काम ही नहीं कर रहा। बर्तन उसी तरह के उसी तरह होता है, हम रिंस करके भी बर्तन रखते हैं और ये बर्तन जो है वो साफ़ नहीं करता। साथ साथ अनबॉक्सिंग हो रही है और साथ साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊंगी। और जो जो नॉलेज मेरे पास है इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा। तो इनकी बेसिकली प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ती है। अगर आप जो है वो बुकलेट को देखते हैं, बुकलेट को कभी भी इग्नोर ना करें जो इसके साथ आती है। जब भी कोई मैं इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस परचेज़ करती हूँ उसके साथ जो बुकलेट होती है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से रीड करती हूँ। उसको अनबॉक्स करने के बाद मैंने भी बुकलेट को अच्छी तरह से रीड आउट किया। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, आपको बहुत अच्छा जो है ना वो पता चल जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि जो चीज़ आपने ख़ुद अपने हाथ से इस्तेमाल करनी है ना, तो बुकलेट की रीडिंग भी आप खुद करें। ना कि आप अपने हस्बैंड को या भाई को या किसी और के हाथ में दे दें कि ये देखें इसमें क्या है। आप ख़ुद उसको रीड आउट करें ताकि आप इसको ख़ुद जो है वो इस्तेमाल आपने ख़ुद करना है, इसको यूज़ खुद करना है। तो आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में, सिस्टम के बारे में आपको ख़ुद इसकी हाव नाव का पता होना चाहिए। यहाँ पर हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग
बॉक्स से ये निकल आया है बाहर, और यहाँ पर मैं इसकी जो साइडों से इसको बंद किया हुआ है टेपे लगाकर इसके डोर को, ताकि ये खुल ना पाए। तो वो मैंने उतारी हैं और अब आपके सामने इसको मैं खोल रही हूँ। इसका डोर बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर जो ब्लैक पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये इसकी फुल स्क्रीन है। यहाँ पर तमाम प्रोग्राम, जब आप इसकी लाइट ऑन करते हैं ना, तो सारी जो है इसकी प्रोग्राम्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी मैं डिश वॉशर की डिटेल वीडियो यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है, बल्कि बहुत मेहनत से बनाई है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ना 3 इसके रैक्स हैं। मैं यही चाह रही थी कि मुझे ऐसा, यानी मुझे चाहिए डिश वॉशर जिसके अंदर 3 रैक्स हों। सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला है, ये आप देख रहे हैं कि ये थिन है, ये डीप नहीं है। ये तमाम इतना बड़ा रैक है कि इसमें ढेरों ढेर स्पून आ जाते हैं। आप बिलीव करें कि इतने स्पून आते हैं इसमें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसमें आप अपने डोइयाँ और चम्मच वगैरह जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं, जिसके साथ आप सालन बनाते हैं। सर्विंग स्पून जो होते हैं वो भी, और जो टेबल स्पून हैं वो भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, और सारे स्पून आप फिक्स हो जाते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे से दंदाने से बने हुए हैं जिनमें आपने स्पून जो है वो फिक्स करने हैं, ताकि उनकी धुलाई अच्छी हो जाए, अच्छी जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाए। जिस तरह से बुकलेट के ऊपर उन्होंने बर्तन लगाने का तरीका बताया हुआ है, सेम अगर आप इसी तरह से सेट करेंगे प्रोग्रामिंग सेट करते हुए, तो इंशाल्लाह आपको मनचाहा जो है वो काम मिलेगा। तो यहाँ पर वायर्स के साथ इसको लपेटा हुआ है, इसको फोल्ड किया हुआ है, इसको बांधा हुआ है ताकि ये मूव ना करें, टूटे ना। तो मैं ये आपके सामने सारा जो है वो आपके सामने ही खोल रही हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम ही इसकी ओपनिंग कर रही हूँ, और वो मैंने रिकॉर्ड कर ली आप लोगों के लिए। तो ये इसकी जो रैक बना हुआ है, स्पून रैक जिसको कहते हैं, यहाँ पर एक जो ट्रेज़ हैं ये मूवेबल ट्रेज़ हैं, इसके ऊपर लगी हुई हैं। ये आप मूव करके आगे पीछे कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो नीचे वाली जो नीचे वाला जो रैक है या नीचे वाली बास्केट है, उसके अंदर कोई बड़ा बर्तन है जैसे जग वगैरह है, तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ पर आप उसको सेट कर सकते हैं, और एक ट्रे को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। और नीचे अगर नीचे वाले रैक पे अगर कोई भारी बड़ा बर्तन, लंबे लंबाई वाला बर्तन जो है वो कोई आपने रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इन्होंने एक एफिशिएंट इसका दिया हुआ है ट्रे को, कि ये और आपके काम को इजी कर देता है। तो बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरा मैं ये चाह रही थी कि जो बॉर्डर्स हैं ना, जहाँ से आपने रैक को खींचना है और अंदर करना है, ये मज़बूत होने चाहिए यहाँ से ना। तो बहुत सारी मैंने दूसरे जो ब्रांड्स के देखे हैं, हर किसी में ये नहीं था। किसी में ट्रे लगी हुई थी, किसी में जो है वो इस तरह बाहर जो होल्डर्स हैं रैक्स के, जहाँ से आपने खींच के अंदर और बाहर करना है रैक को, वो भी मेटल के थे। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत पसंद आई कि तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो एक ही डिश वॉशर में मुझे मिल गई। अच्छा ये देखें, मैं इसको अब इसका दूसरा रैक खोल रही हूँ, और वहाँ पर ये इसका बुकलेट है जिसके ऊपर तमाम मालूमात है इस डिश वॉशर के मुतलिक, इसके सिस्टम्स और इसके प्रोग्राम्स सेट करने के हवाले से। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, डिश वॉशर जो है ना, अमूमी तौर पे मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि लोग इसमें जो तमाम इसके लवाजमात पूरे करके, इसमें साल्ट वगैरह डालकर, और जो इसके अंदर कैप्सूल्स या टैबलेट वगैरह पड़ती हैं वो डालकर इसको प्रोग्राम ऑन कर देते हैं, और वो शायद ये समझते हैं कि इस तरह जो है वो चल पड़ा है और ये हमें अच्छे बर्तन धो के देगा। ऐसा नहीं है, आपने इसकी साल्ट और इसका अंदर रिन सेट जो पड़ता है उसकी सेटिंग करनी होती है। वो मैं भी आगे जाके बताऊंगी कि रिन सेट क्या होता है, साल्ट क्या होता है, और जो टैबलेट या कैप्सूल होता है वो क्या होता है। अब ये देखें, ये पैकेट जो है ना इसके साथ फ्री मिला है, और मैं भी जो है वो इसी कंपनी का, और ये माइडिया जो है वो फिनिश कंपनी को रिकमेंड करती है कि इस कंपनी के जो हैं वो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं डिश वाशर की। और मैंने ऑलरेडी ही परचेज़ कर लिया था। मैंने जब
जिस दिन ये परचेज़ किया था डिश वॉशर, साथ ही मैं वहाँ से इसकी चीज़ें ले आई थी ताकि मुझे दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। तो मैं भी बाई चांस फिनिश का ही लेकर आई थी, हालाँकि ये बंद था और मुझे नहीं पता था कि कंपनी की यही डिमांड है। और बच्चे बहुत हैप्पी हो रहे थे कि मम्मा आप भी वही टैबलेट्स लेकर आई हैं जो कंपनी ने डिमांड की हैं। तो ख़ैर ये छोटा जो है था इसमें 2 टैबलेट्स थी और जो मैं लेकर आई हूँ उसमें 45 टैबलेट्स हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि इसके क्या प्राइस हैं और साल्ट कहाँ पड़ेगा, रेंज रेट क्या होता है और कहाँ पड़ेगा, तो आगे चल के बताते हैं। ये है इसका कीफ़ है जिसकी मदद से आपने साल्ट डालना है और ईज़िली जो है वो इसका प्रोसेस सारा हो जाता है। ये दूसरा रैक है, इसके अंदर बड़े बर्तन लग जाते हैं। ये साल्ट ना मैंने मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैंने बॉक्स से निकाल कर ना इसमें जार में फ़िल कर लिया और ये साल्ट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपकी जो मोटी शुगर होती है ना, चीनी होती है, बिल्कुल इस तरह का है इसके दाने ना। तो ये बच्चों की पहुँच से प्लीज़ दूर रखिएगा ताकि बच्चे जो हैं वो इसको मुँह में ना डाल लें। और ये आम साल्ट नहीं है जो हम खानों में डालते हैं, टेबल साल्ट नहीं है। ये जो है ना डिश वॉशर के लिए स्पेशल साल्ट होता है। और इसका जो शक्ल और सूरत है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हमारी जो चीनी होती है ना, चीनी शुगर होती है उस तरह की है। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी की का ये मटेरियल्स के रैक बने हुए हैं और ये सारा जो है ना वो मेटल का है, नॉन स्टिक मेटल है। और ये देखें रैक ना मूवेबल है। यहाँ पर ये वाला जो रैक है ना, यहाँ पर हम अपने ग्लास, अपने कप और उस साइज़ के जितने भी कोई आपकी यूटेंसिल्स हैं, आप क्रॉकरी है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने कप के ऊपर भी जो है ना वो स्टैंड से दिए हुए हैं कि आप कप की अगर ज़्यादा जो है वो कप वो हैं आप लोगों के वॉश होने के लिए, तो आप ये ऊपर वाला जो स्टैंड है ना, जिसको मैं अभी ओपन कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ये भी खुल जाता है और ये इस यहाँ पर भी आप अपने कप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे कप थोड़े बड़े हैं तो इसको अगर मैं फ़ोल्ड करूँ तो वो ऊपर नीचे पूरे नहीं आते। तो ख़ैर इसको इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जितना बड़ा ये रैक है ना इसमें बहुत सारे कप और ग्लास यहाँ पर आ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं स्पून वगैरह भी, बड़े जो स्पून सर्विंग स्पून है वो भी रख सकती हैं। अभी ये देखें मैंने आपको खोल के दिखाया, यहाँ पर भी एक लेयर कप की आ सकती है। नीचे भी कप रख सकते हैं और ये वाली अगर बहुत ज़्यादा कप हैं आपके, और यहाँ पर भी जो है वो कप आप रख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत है। और साथ साथ जो है वो मैं इसको जो यहाँ पर रुकावटें वगैरह लगाई हुई हैं, फोम वगैरह रखे हुए हैं ताकि ये रैक्स जो हैं वो मूव ना करें और कोई डैमेज ना हो, तो ये उसके लिए है। और नीचे, इनके नीचे जो है वो ना 2 विंग होते हैं जिनके अंदर सुराख होते हैं जहाँ से इसने पानी लेकर बर्तनों को वॉश करना होता है। वो भी टाई अप किए हुए थे एक वायर के साथ और उसको भी मैंने खोल दिया। और यहाँ पर ये भी एक थोड़ा सा इसका जो है वो पम्फलेट सा था, वो टाई अप किया हुआ था और मैंने उसको भी खोल दिया। और ये सारी जो अनपैक मैं कर रही हूँ इसको, और ये आप लोगों के सामने है, मैं भी फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, आप लोग भी देखें कि ये किस तरह के, और बहुत खूबसूरत है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, हल्की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया और बहुत ही रीज़नेबल है। और एट द एंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि इस डिश वॉशर की क्या प्राइस है। और आप फिर मुझे बताइए कि क्या मुझे ये रीज़नेबल प्राइस में मिला है या जहाँ पर आप कहीं देखें वहाँ पर महंगा है या सस्ता है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो ये इसके फ़ोम वगैरह हैं साइडों पे दिए हुए, ये मैंने हटा दिए हैं। ऊपर वाला रैक दोबारा खोल के दिखाया है, उसके बाद ये नीचे वाला रैक है, ऊपर वाला स्पून वाला रैक है, दरमियान वाला जो है वो कप और ग्लासेस के लिए, और सबसे नीचे जो है ना वो रैक वो डिशेस के लिए है। आप बिलीव करें कि जिस दिन का आया हुआ है डिश वॉशर, मेरी यहाँ मैंने सेटिंग करवाई है इसकी, आप बिलीव करें कि मेरा डेली एक जो लॉट है ना इसकी, मैं वो वॉश करती हूँ और इतने चमकते हुए बर्तन निकलते हैं कि मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि जिस तरह हम मार्केट से परचेज़ करते हैं ना बर्तन न्यू, उससे भी ज़्यादा न्यू होते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर
मुख्तलिफ पोर्शन बने हुए हैं और बर्तन लगाने का तरीका भी जो बुकलेट है उसमें बताया गया है कि आपने स्पून किस तरीके से रखने हैं, आपने ग्लास और कप कहाँ कहाँ रखने हैं और आपने डिशेस को कहाँ लगाना है, बाउल्स को कहाँ लगाना है। आप कह लें कि हम ये 14 सर्विंग जो है वो उसकी सेटिंग है। मीन टू से कि आप 75 डिशेस वाला जो आपका डिनर सेट है वो इजीली इसमें वॉश हो जाता है। आप ये कम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की और ये साइंटिस्ट की, हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी ये बहुत अच्छी इन्वेंट है और इन्होंने हमारी ज़िंदगी सुकून में कर दिया। आप बिलीव करें कि जो हम लोग मेड्स रख कर और उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आके हमारे बर्तन वॉश कर दें और आप बिलीव करें कि अगर जिस दिन वो छुट्टी कर दें तो वो सारा जो है वो लोड हमारे सर पे आ जाता है। बहुत सारे काम जो हैं वो बीच में एक पैनिक एक रूटीन बन जाती है जब आप बिल्कुल एक रूटीन के आउट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना अब ये देखें, ये जो मैंने खोली है ना ये फ़िल्टर है इसका, यहाँ से पानी नीचे जाना है और जो इसका जो है ना, आपने बर्तनों का जो कह लें कि ट्रैश है वो यहाँ से नीचे जाएगा। ये इतनी महीन बारीक जाली लगाई हुई है, स्टेनलेस स्टील है, ये भी जाली ही है और इसके अंदर फिर मज़ीद जो है वो जाली लगी हुई है। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आपने डिशेस को वॉश करने की या रिंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ऊपर पार्टिकल्स लगे रह जाते हैं ना खाने के, जैसा कि चावल हो गए या हड्डियाँ वगैरह हो गई, तो वो आपने सेपरेट कर देनी है ताकि आपका डिश वॉशर गंदा ना हो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डिशेस को ना वो साफ़ कर दूँ, ऊपर से जो भी ट्रैश है वो साइड पे कर दूँ ताकि मैं डिशेस को ना लगाऊँ तो मेरा डिश वॉशर अंदर से गंदा और स्मेली ना हो। बाकी जो डिश वॉशर है, जो कंपनी है इस डिश वॉशर की, माइडिया, वो आपको जो है वो रिकमेंड करती है कि बर्तनों को रिंस करके ना बीच में लगाएं। आप बिलीव करें कि बहुत एफिशिएंट ये डिश वॉशर है। अच्छा, तो ये मैंने आपको जो पोर्शन दिखाई, यहाँ पे देखें मैंने कीफ लगा दी है, ये यहाँ पर साल्ट पड़ता है तकरीबन 1 से 1.5 किलो साल्ट इसके अंदर चला जाता है। मैंने 2 kg वाला पैक ख़रीदा था और तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है ना वो इसके अंदर से आराम से चला गया था। और ये ना बहुत कम यूज़ होता है, बहुत अरसा अरसा ये चल जाता है। अब ये देखें, ये जो सबसे नीचे वाला है ना, इसको इतने अच्छे टायर लगे हुए हैं, गुड क्वालिटी टायर लगे हुए हैं और ये इजीली बाहर और अंदर हो जाती है ये बास्केट। अभी ये मैं आपको डोर दिखा रही हूँ, डोर के ऊपर लगा हुआ है इसका डिस्पेंसर। एक ये जो बड़े वाली आपको डब्बी सी नज़र आ रही है, यहाँ पर इसका कैप्सूल या टैबलेट डलती है और जो इसके साथ वाला है वहाँ पर रिंस एड डलता है। टैबलेट बेसिकली बर्तनों को वॉश करने के लिए एक आप कह लें कि एक एक टिकिया सी बनी होती है और ये बर्तनों को वॉश करती होती है। इसके अंदर थोड़ी मिकदार में रिंसेंट भी है, डिश वॉश भी है और डिटर्जेंट भी है और ये बहुत ही एफिशिएंट है। फिनिश की ये कैप्सूल्स हैं फिनिश कंपनी के और ये इसके अंदर इजीली आ जाते हैं और 45 जो कैप्सूल्स थे पैकेट में और इसकी प्राइस थी 2400। तो मतलब 1.5 महीने का आप जो है वो इजीली डेली अगर एक वाश अगर आप करते हैं बर्तनों की, एक दफ़ा मशीन को चलाते हैं तमाम ऊपर नीचे रैक भर के, तो एक उसके लिए जो टिकिया है वो काफ़ी होती है। और ये है जी रिंजेड, जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये एक वाइल सी है, ये भी इसके साथ मुझे फ्री ही मिली है और ये भी आप जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पर इसकी जो लवाजमात हैं, जैसा कि टैबलेट्स हो गई, इसकी रिंजेड हो गया और साल्ट हो गया, वहाँ से इजीली मिल जाते हैं। तो ये रिंजेड है, ये बर्तनों को जब लास्ट टाइम ये रिंस करती है उससे पहले ये यूज़ होता है, ये ऑटोमेटिकली डिश वॉशर इसको यूज़ कर लेता है, उससे जो बर्तनों के ऊपर पानी के स्टेन्स वगैरह रह जाते हैं वो इसको रिमूव करता है और इतने निखर के बर्तन आपको निखार कर देता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई ही डिश वॉशर ने ये वॉश किए हैं। आप बिलीव करें कि मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप हाथों से भी बर्तनों को धोएंगे ना तो इतने चमकते हुए बर्तन आपको नहीं मिलेंगे जो डिश वॉशर वॉश करके देता है। तो ये आगे पीछे से मैं इसकी सारी लुक आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई होती है ना और इसकी जो है ये 2x2 है और जो लंबाई है इसकी आई थिंक 14 इंचज़ है या 16 इंचज़ है।
इसका मुझे ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल इसकी जो कह लें कि डायमीटर है इसकी 2x2 है। अच्छा, और ये पीछे पाइप हैं, ये मर्द हजरात का काम है। अब ये पीछे वाले पाइप कैसे एडजस्ट करने हैं, ये एक है इसका पानी वाला पाइप है, और एक इसका जो है वो पानी को, जो गंदा पानी है उसको निकालने वाला पानी है, पाइप है। और साथ इसका एक तार है जो कि आपने, इसको प्लग है जिससे मशीन को आप ऑन करेंगे बिजली के साथ। अच्छा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के पाइप हैं, और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं मज़ीद कोई पाइप लगा के। और यहाँ पर मैं इनको कट आउट कर रही हूँ, और बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की मशीन है। बिजली की जो है वो कंजम्पशन वो बहुत कम करता है ये डिश वाशर। बुकलेट के ऊपर भी जो है वो लिखा हुआ है कि कौन सा जो प्रोग्राम है वो कितनी बिजली लेता है। आप बिलीव करें कि टोटल जो है ना वो ये जो बिजली पूरे एक साल में एनर्जी यूज़ करता है वो इतनी कम है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा है। माय डियर डिशवॉशर की नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।